नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का वर्चुअल एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन जो कि है यूनिट नंबर 4 से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। तो हमारे इस लर्न कंप्यूटर बेसिक्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोग्राम है जिसमें हम रिपोर्ट्स, लेटर्स, बुक्स, बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं। बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो इसको मैं आज जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है एमएस वर्ड के बेसिक्स के बारे में, जिसमें हम इसकी पूरी विंडो को पहले समझेंगे कि पूरा इंटरफेस जो है हमारा वो क्या है, बटन्स क्या है, ग्रुप्स क्या होता है, रिबन क्या होता है, टैब्स क्या होती हैं, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार्स क्या होते हैं, रूलर्स क्या होते हैं ना। तो पूरा हम इसके साथ पहले फेमिलियर होंगे, फिर इसके बाद हम अच्छे से इसको लेसन वाइज बहुत प्लान के साथ एक एक चीजें हम सीखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 से लेसन नंबर 9, एमएस वर्ड बेसिक्स। ठीक है, सो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग इट्स विंडो। सो अंडरस्टैंडिंग इट्स विंडो में मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा उसमें है ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, डॉक्यूमेंट टाइटल एंड कंट्रोल बटन, टैब्स, रिबन्स, ग्रुप्स एंड बटन, देन रूलर्स, स्क्रॉल बार, डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस बार, व्यू बटन एंड जूम स्लाइडर। तो ये जो पोर्शन है ये है हमारे इंटरफेस से, है ना। तो इंटरफेस के साथ फेमिलियर हमें होना है सबसे पहले। तो मैं बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा और आप इससे बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग इट्स विंडो आप देख रहे हैं। अभी जो मेरा लेसन प्लान आप देख रहे हो, अभी लेसन नंबर 9 वो एमएस वर्ड के इंटरफेस में ओपन है। ठीक है, तो यहीं से हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखेंगे, जो कि सेकंड पॉइंट में है क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिस बटन फर्स्ट जो हमारा रो है, तो बिल्कुल प्लान किया हुआ मैंने, फर्स्ट रो ऑन द टॉप, है ना। तो टॉप से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा विंडो हम एक एक करके समझेंगे। तो उसके लिए मैं एक बार एनोटेशन ले लेती हूँ, जिससे मैं स्क्रीन पे मार्क करूंगी तो आप बहुत अच्छे से क्विकली और आसानी से उस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑफिस बटन है ना, और 2007 में इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज में आज तक 2007 ही यूज होता है। मोस्टली अगर आप कोई सर्वे भी करते हो तो मोस्टली 2007 ही यूज होता है, और ये ट्यूटोरियल के लिए भी बहुत परफेक्ट है ना। देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस होता है उनके इंटरफेस का। काम वो ही किया जाएगा जो हर सॉफ्टवेयर मतलब हर वर्जन में आप कर सकते हो, वो एक ही कर सकते हो। क्योंकि आप देख लो, अगर कोई पेज प्रिंट हो रखा है तो आप उसको नहीं बता पाओगे कि वो 7 से है, 13 से है, 16 से है, 365 से है ना। हम नहीं बता पाएंगे उस चीज को, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो मेन हमारा आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, वो वैसा ही क्रिएट होगा हर वर्जन में। ठीक है, तो ट्यूटोरियल के लिए मैं 2007 स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन है 365, उसका भी हम एक ट्यूटोरियल यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड 2007। ओके, तो सबसे पहले ऑफिस बटन है, तो मार्कअप मैंने ले लिया। आप देखेंगे यहाँ पे एक राउंड राउंड सा बटन है सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जिसके ऊपर ऑफिस का लोगो है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ऑफिस बटन। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन है ये। ऑफिस बटन क्यों है ये? क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, है ना, सभी प्रोग्राम्स के अंदर आपको यहीं पे इसका लोकेशन मिलेगा, यहीं पे इसकी जगह है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। पूरे ऑफिस का जो बटन है, मेन स्विच जो है, वो आपको यहाँ मिलेगा और इसका नाम है ऑफिस बटन। ठीक है, ऑफिस बटन मतलब आपकी जो फाइल्स है, फाइल्स जो आप डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट करोगे, उससे रिलेटेड जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, न्यू फाइल को ओपन करना, किसी सेव्ड फाइल को ओपन करना, है ना। इसमें बिल्कुल ब्लैंक आएगी, एक न्यू क्रिएट होगी आपकी, इसमें आप सेव्ड करी हुई जो सेव कर चुके हो ऑलरेडी, उनको ओपन कर सकते हो क्लिक करके इसके ऊपर। एक बार न्यू तो हम करेंगे ही, बस ये सारी चीजें हम नीचे करेंगे। सेव, आप चेंजेस सेव करोगे। सेव एज, अगर आप पहली बार फाइल सेव करोगे तब आप यूज करोगे, जो हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। प्रिंट करना है फाइल को, प्रिपेयर करना है फाइल को, सेंड करना है किसी को, पब्लिश करना है, फिर क्लोज करना है ना। तो सारे फाइल से ही रिलेटेड है डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट जो है हमारा, यहाँ पे जो फाइल है वो हमारा डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, हम हमेशा ऐसा ही बोलेंगे, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि जो फाइल आपकी क्रिएट होगी वो एक एक्सटेंशन से क्रिएट होगी, जो कि है .docx। आप अपना नाम दोगे, खाली आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है, जैसे लेसन प्लान यूनिट वाइज
आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। लेकिन आप इस फाइल को जब देखोगे तो आप एंड में देखोगे .docx लिखा होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका टाइप है, वो उसका एक्सटेंशन है। जैसे हमारा सरनेम होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में हर फाइल का एक सरनेम होता है जो उसकी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा फाइल मेन्यू है एक तरीके से। जो न्यू वर्जन है उसमें फाइल टैब जो आपके पास होता है, फाइल टैब ही होता है इज इक्वल टू ऑफिस बटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, फिर से एक बार मार्कअप ले लेते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार जो है हमारा, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बटन्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो बार है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, क्विकली एक्सेसिबल है ये सारे टूल्स, इसलिए इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। तो ये सारे टूल्स क्या है ना। ओपन, ये जो है ये क्या है, प्रिंट प्रीव्यू है, ये अंडू है, ये रीडू है ना। अगर आपके पास ये सारे बटन्स नहीं होंगे तो अंडू रीडू तो जरूर आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन और कहीं आपको नहीं मिलेंगे, किसी टैब में या किसी मेन्यू में। तो ये दो तो आपको बेसिक यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू देखिए कहाँ है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट में जब हम जाते हैं तो यहाँ होता है प्रिंट प्रीव्यू। ओपन, ये है ओपन। ये सेव है तो ये है सेव, और ये न्यू है तो ये है न्यू, है ना। तो बटन्स जो है ये सारे कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन ये क्विकली एक्सेसिबल हो जाए आपके लिए, क्योंकि मेनली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए बिल्कुल सामने आप इसको लगा सकते हो। कहाँ पे, क्विक एक्सेस टूल बार पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा सा एरो है, जिसको क्लिक कर आप जब करोगे तो यहाँ पे जिसके आगे टिक मार्क है वो वहां पे विजिबल है, और जिस पे आप करते जाओगे टिक मार्क वो चीज वहां पे विजिबल होती जाएगी। जिसको हटाना है आपको, आप दोबारा से उस पर क्लिक करके उसको वहां से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, मोर कमांड्स। मोर कमांड्स का ऑप्शन क्या है, आपके एमएस वर्ड की सारी कमांड अब आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है ना। प्रूफिंग से रिलेटेड, डिस्प्ले से रिलेटेड, है ना। तो कस्टमाइज आप करना चाहते हो अपने क्विक एक्सेस टूल बार को, ये है फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स और फॉर दिस ओनली, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि खाली इस डॉक्यूमेंट के लिए करना है या पूरे एमएस वर्ड के लिए करना है, तो वो भी आप यहाँ पे सेट करोगे। तो ये सारी कमांड्स हैं जो पॉपुलर कमांड्स हैं हमारी, तो इनमें से जो भी आपको क्विक एक्सेस पे अप्लाई करना है आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। तो क्या लगाया जाए, इंसर्ट हाइपरलिंक हम करके देखते हैं। इंसर्ट, तो मैंने इसको क्लिक किया, जब आप ओके करोगे तो आप उसको देखोगे वहां पे वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, नेक्स्ट इज आर टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या होता है, टाइटल नाम से ही पता चल रहा है, टाइटल तो डॉक्यूमेंट का टाइटल है ना। तो जो भी फाइल आपकी किसी नाम से आपने सेव करी है, तो उसका जो नाम है वो, और एमएस वर्ड, ये एमएस वर्ड का प्रोग्राम हम अभी यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसका नाम, दोनों ये हमारा टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल बटन, है ना। तो हर विंडो पे, नॉट ओनली ऑन एमएस वर्ड, हर विंडो पे, एक्सेल, पावर पॉइंट, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ब्राउजर, है ना, ईच एंड एवरी प्रोग्राम जो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो उसके पास कंट्रोल बटन्स जरूर होते हैं। क्यों? क्योंकि विंडो को कंट्रोल करते हैं। विंडो मतलब जो उस प्रोग्राम का इंटरफेस है। ठीक है, ऐसे कंट्रोल करते हैं भाई। माइनस है, माइनस पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो वो टास्क बार पे आके मिनिमाइज हो जाएगा। आप उसके ऊपर वापस से क्लिक करोगे तो वो मैक्सिमाइज, फुल स्क्रीन में ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, बीच में एक बटन है जो दो मोड में काम करता है, एक है रिस्टोर डाउन और एक है मैक्सिमाइज। तो अगर आप फुल स्क्रीन में हो तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, आप उसको ड्रैग कर सकते हो ऐसे कहीं भी। ठीक है, जब एक ही बार में आपको दो विंडोज से काम करना हो तो इसी यही बटन हमारे लिए यूजफुल है। आधा करके आप इसको यहाँ रखोगे, एक प्रोग्राम को आप इस एरिया में ओपन करोगे, और एक ही साथ क्लिक क्लिक करके आप दोनों में एक्सचेंजिंग कर सकते हो अपने काम का। ठीक है, ओके, तो मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर, सो दिस इज रिस्टोर डाउन एंड दिस इज मैक्सिमाइज। ठीक है, क्लोज बटन तो ये मैं अभी नहीं करूंगी, ये इजी है, आप इस पर क्लिक करते हो, और ये नॉर्मली हमें पता भी है कि रेड बटन है, रेड पे क्लिक करना मतलब उसको क्लोज करना। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा टॉप रो अभी जो है 1.1 कंप्लीटली कवर कर दिया मैंने, जिसमें ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार और कंट्रोल बटन है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो बार है ना ऊपर, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, है ना। तो हर प्रोग्राम में टाइटल बार होता है, जिस भी प्रोग्राम में आप होते हो, तो बिल्कुल लेफ्ट एज से लेके, लेफ्ट कॉर्नर से लेके राइट तक, कंट्रोल बटन तक, ये जो पूरा बार है ऊपर, ये क्या होता है हमारा टाइटल बार। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं अपना ड्राइंग। ओके, सो टैब्स, रिबन्स, ग्रुप्स एंड बटन्स, है ना। तो इसको हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा,
मार्कअप ले लेते हैं अगेन। ओके, तो टैब क्या है, अब आप देखेंगे टाइटल बार के जस्ट नीचे कुछ नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, है ना। तो ये क्या है, टैब्स है। टैब क्यों है भाई, देखिए मैं जिस पे क्लिक कर रही हूँ, देखिए होम है, अभी बटन चेंज हो गए, नीचे देखेंगे आप अभी भी चेंज हो गए, तो ये टैब, इसको टैब बोलते हैं, एक्टिवेट करना, जिस पे आप क्लिक करते हो वो ही एक्टिवेट हो जाता है, तो ये टैब्स है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, है ना। तो टोटल 7 टैब्स है हमारे पास। हर टैब के बटन्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, उनके नाम के अकॉर्डिंग उनको सेट किया है। जो बहुत बेसिक है वो होम पे है, और जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, इंसर्ट, कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ चीज इंसर्ट करनी है, जैसे आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, ग्राफ इंसर्ट करना है, इक्वेशन सिंबल इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट से करोगे। आपको प्रिंटिंग के लिए अपना पेज लेआउट और पेज सेटअप परफॉर्म करना है, तो आप पेज लेआउट से करोगे। रेफरेंस करना है आपको अपने डॉक्यूमेंट को किसी को, तो आप रेफरेंस से करोगे। मेलिंग करना है, मेल से रिलेटेड मेल मर्ज, तो आप यहां से करोगे। रिव्यू करना है, प्रूफिंग करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है, एरर्स चेक करना है, तो आप रिव्यू से करोगे। व्यू, अपना जो विंडो का व्यू है उसके साथ ऑल्टरेशंस करना है आपको, तो आप व्यू से करो। ओके, तो पूरा लेसन प्लान मैंने क्रिएट किया, उसमें हर टैब हम कवर करेंगे, हर चीज हम कवर करेंगे। तो अभी हम पहले विंडो को पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास टैब के बाद रिबन, है ना। तो रिबन क्या होता है, तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं, आप देखें जो टैब है हमारा, टैब टैब के जस्ट नीचे कुछ टूल्स है ना, इसको बटन्स बोलते हैं हम यहाँ पे, बटन्स। तो ये सारे बटन्स हैं, कैसे बटन, जैसे देखिए सबसे पहले पेस्ट लिखा हुआ है, तो पेस्ट बटन, फॉर्मेट पेंटर, BIU, ऊपर ये भी बटन है, ये भी बटन, ये सारे बटन है, ठीक है। तो मतलब जिस पे आप क्लिक करोगे वो चीज आप यूज कर रहे हो इस तरीके से, ना। तो ये बटन है सभी, तो कैटेगराइज करे हुए हैं बटन को। कैसे, आप देखोगे हर बटन के कुछ बॉक्सेस में उनको डिवाइड किया गया है ना। तो मैं फिर से एक बार मार्कअप ले लेती हूँ, ये देखेंगे आप, एक बॉक्स यहाँ डिवाइड किया हुआ है, एक बॉक्स यहाँ डिवाइड किया हुआ है, हर बॉक्स का एक नाम है, दिखाई दे रहा है सभी को ना। क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, उसके बाद स्टाइल्स है, और लास्ट में एडिटिंग है, ठीक है। मतलब होम टैब पे क्लिक करने से होम रिबन अपीयर होगा, और ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ ये रिबन है, और इस रिबन को कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है, और ये ग्रुप क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फोंट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऊपर क्लिक करते हैं जो वो टैब्स है हमारी, जिस टैब पे आप क्लिक करते हो उसी का पर्टिकुलर रिबन आपको नीचे अपीयर हो जाएगा विद द बटन्स, और बटन्स को जो कैटेगराइज किया गया है उनके काम के अकॉर्डिंग है ना। फोंट से रिलेटेड फोंट में है, पैराग्राफ से रिलेटेड पैराग्राफ में है, क्लिपबोर्ड से रिलेटेड क्लिपबोर्ड में, एडिटिंग से रिलेटेड एडिटिंग में, और स्टाइलिंग से रिलेटेड स्टाइल्स में, ठीक है। तो ये ग्रुप्स है। तो टैब, टैब के अंडर हमें मिलेगा रिबन, रिबन को डिवाइड किया है ग्रुप्स में, और ग्रुप्स के अंदर क्या चीजें हैं, बटन्स हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होती है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास जो कि रूलर्स एंड स्क्रोल बार, है ना। तो रूलर की बात करते हैं पहले, रूलर्स क्या होता है ना। तो देखेंगे आप, हम डॉक्यूमेंट क्या क्रिएट करते हैं, पेज, डॉक्यूमेंट जो है हमारा वो क्या है, ये पेज है व्हाइट यहाँ पे, और इस पेज में हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जिसको हम हार्ड कॉपी लेने के लिए बाद में प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो प्रिंटर में जो पेज है वो कुछ पर्टिकुलर साइज का है, उसी तरीके से यहाँ पे भी इस पेज का कुछ साइज होगा। तो जब कभी साइज की बात होती है तो साइज के लिए स्केलिंग होना जरूरी है ना। तो जब आपको मेजर करना है अपने पेज का साइज, तो उसके लिए आपके पास 2 स्केल होने चाहिए। एक स्केल होगा आपकी विड्थ को देखने के लिए, एक होगा आपकी पेज की हाइट को देखने के लिए, लेंथ को देखने के लिए, ठीक है। तो एक हमारे पास ऊपर है जो स्लीपिंग मोड में है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रूलर, और एक यहाँ स्टैंडिंग मोड में है जो कि हमारा वर्टिकल रूलर है ना। सो दिस रूलर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेजर द width and this ruler is responsible to measure the height, length of the paper page. ओके, तो आप देख रहे हो 7 इंचेस तक है, 7.2 इंचेस तक है, ये इसी तरीके से इसका लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रोल बार्स, क्या होता है, तो आप देखेंगे दोबारा से, तो स्क्रोल बार्स है यहाँ पे, एक स्क्रोल बार है। स्क्रोल बार का काम क्या है,
ओके, तो ये है हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, स्टैंडिंग फॉर्म में। तो स्क्रॉल बार का काम क्या है, आपका डॉक्यूमेंट है, आपको उसको पूरा विजिबल नहीं है अभी, टोटल देखिए 15 पेजेस है, यहाँ पे देखेंगे मेरे पॉइंटर पे आप लोगों की नजर होनी चाहिए, 15 पेजेस है। 6 पेज पे अभी हमें आपको पेज चेंज करना है, तो आप इस नोब को पुश डाउन करोगे और उसको ऊपर नीचे ड्रैग करोगे, जिससे कि आप उसमें मूव कर सकते हो। ओके, स्क्रॉल बार है ना, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की हमें जरूरत नहीं होती, होता वो भी है, लेकिन अभी पूरा जो विड्थ है हमारे पेपर की वो हमें पूरी विजिबल है, तो हॉरिजॉन्टल की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप मैक इसको जूम करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं कहाँ पे हूँ, प्लस कर रही हूँ मैं, तो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आपको विजिबल हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट है अब डॉक्यूमेंट एरिया। तो ये जो बीच में एरिया है जहां पे मैंने ये लेसन प्लान क्रिएट करा हुआ है, ये क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट एरिया, जहां पे हम अपना काम करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। स्टेटस बार, व्यू बटन एंड जूम स्लाइडर, तो पूरा विंडो कवर हो गया है, अब एक चीज रह गई है जो कि बॉटम में। तो बॉटम में क्या है, एक बार देखेंगे हम इसको, अभी जितना ड्रॉइंग है वो क्लियर करते हैं हम, और फिर से एक बार लास्ट हम एक बार मार्कअप ले लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा स्टेटस बार, स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, कितने पेजेस हैं टोटल वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, कौन से पेज पे आप करंटली हो वो आपको नजर आएगा, कितने वर्ड्स आप क्रिएट कर चुके हो स्पेस स्पेस से सेपरेट करके वो, और इसके बाद एक छोटा सा बुक आपको दिखाई देगा, नोटबुक, और एक टिक मार्क दिखाई देगा, नहीं तो आपको एक रेड कलर का क्रॉस नजर आएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट में जब कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो यहाँ पे रेड क्रॉस आता है, जो कि बताता है, आपको नोटिफाई करता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है अभी एरर फ्री नहीं है, आप उसको प्रूफिंग में जाके, मतलब रिव्यू में जाके उसको प्रूफ रीड करिए एक बार, उसमें प्रूफिंग टूल्स को अप्लाई करके उसको करेक्ट करें, और अगर टिक मार्क आता है तो इट मींस इट इज ऑल करेक्ट, इट इज रेडी टू प्रिंट, रेडी टू पब्लिश, ठीक है। उसके बाद पूरा ब्लैंक है, उसके बाद आप आओगे व्यू बटन्स पे। तो इधर जो है 5 व्यू बटन्स हैं, जो आप क्या किस लिए यूज करेंगे हम अपने डॉक्यूमेंट का व्यू चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारा जो डिफॉल्ट व्यू है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू, है ना, जिसमें हमारे पास दोनों रूलर्स होंगे, बीच में हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होगा, स्क्रॉल बार होगी, और ऊपर हमारे रिबन्स एंड सब सारे बटन्स हमें विजिबल रहेंगे, ठीक है। रीडिंग व्यू क्या होता है कि आप, मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो रीडिंग व्यू होता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट क्रिएटेड है और आप उसको खाली रीड करना चाहते हो, है ना, तो आप जब रीड करना चाहते हो उसको, तो आपका पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, तो आप उसको रीड कर सकते हो। ये फर्दर आने वाले लेसन्स में हम पूरा कंप्लीटली इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेज लेआउट, वेब लेआउट है, उसके बाद ड्राफ्ट है, और उसके बाद सॉरी आउटलाइन है और ड्राफ्ट है, ठीक है। तो ये सारे व्यू हैं चेंज करना, ओके। उसके बाद है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर माइनस एंड प्लस विद 2 बटन्स है वो, और बीच में एक नोब है, स्लाइडर है ना, स्लाइड बार बोलते हैं इसको। तो जब आप इसको इधर उधर करते हो लेफ्ट राइट, तो जूमिंग जूम आउट होता रहता है, ठीक है। तो माइनस से आप धीरे धीरे कर सकते हो क्लिक करके, और प्लस से भी आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। ओके, जूम इन जूम आउट, तो ये जूम आउट है, ये जूम इन है, ओके। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो अभी हम चलते हैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पे, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट से पहले, है ना। तो कैसे करना है, वैसे तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना क्या होता है कि जब आपने एमएस वर्ड डबल क्लिक करके उसको ओपन किया, तो आपको ब्लैंक विंडो मिलेगी विद ब्लैंक पेज, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन टेम्पलेट क्या होता है, तो मैं अभी ऑफिस बटन में आई, क्योंकि मैंने बताया था फाइल से रिलेटेड सारे काम हम कहाँ से करेंगे, ऑफिस बटन से। तो ऑफिस बटन से मैंने न्यू किया, है ना। सो कंट्रोल एन से भी हम न्यू कर सकते हैं, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, क्लिक करने के बाद देखिए न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स बोलते हैं इसको, न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास देखिए 2 चीजें हैं, ब्लैंक एंड रीसेंट एंड इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स, है ना। तो ब्लैंक आप अपने टेम्पलेट्स जब बनाते हो तो माय टेम्पलेट्स में आपको मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन अगर आपको वहां से देखना है तो आप यहाँ से उसको ले सकते हो, ठीक है।
अगर आपने अपनी आईडी से और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आईडी से लॉग इन किया हुआ है तो ठीक है। इंस्टॉल्ड, जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो हम सबसे पहले टेम्पलेट से ही काम करते हैं। टेम्पलेट होता क्या है ना, टेम्पलेट होता है प्री फॉर्मेटेड एंड प्री क्रिएटेड डॉक्यूमेंट, जिसको हम अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, है ना। हमें ज्यादा टाइम और ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है। आप उस पर पहले उसको सेलेक्ट करोगे कि आपको लेटर क्रिएट करना है, आपको ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना है, फैक्ट किसी के लिए लिखना है आपको, या फिर रिपोर्ट क्रिएट करना है, या रिज्यूमे क्रिएट करना है। तो कई तरीके की चीजें यहाँ पे हैं, तो जो आप चाहते हैं वो आप यूज करेंगे। अभी मैं देखिए रिज्यूमे का एग्जांपल लेती हूँ। तो इक्विटी रिज्यूमे का टाइप है यहाँ पे, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड क्रिएट किया। तो देखेंगे यहाँ पे एक रिज्यूमे फॉर्मेट ओपन हो गया, ठीक है। फॉर्मेटेड है, कलर वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह, फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट स्टाइल, सारी चीजें है ना। तो आपको एडिटिंग करना है, आपको बताया भी गया है फील्ड्स में कि कहाँ पे क्या करना है। आर्यन है ना, कंप्यूटर का मेरा यूजर नेम आर्यन है, तो इसने डिफॉल्ट वो ही ले लिया। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो यहाँ पे चेंज करेंगे। फोन नंबर दे रखा है, आपको बस क्लिक करके कुछ नहीं करना, क्लिक करना है आपको और आपको अपना नंबर लिखना है यहाँ पे, स्टार्ट करना, ठीक है। एड्रेस क्लिक करना है, मतलब हर फील्ड बताया हुआ है, हर फील्ड में आपको एंट्री करनी है। जब पूरा हो जाए तो आप उसको क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। तो कंप्लीट होने के बाद अब देखिए इसमें आपको कुछ चेंजेस करना है। जैसे आपको एक कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कोई और कलर भी चेंज करना चाहो तो बहुत इजीली कर सकते हो। उसका साइज भी आप छोटा बड़ा कुछ करना चाहो तो कर सकते हो ना। तो टेम्पलेट ऐसा नहीं है कि आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चेंजेस आप चाहते हो वो सारे चेंजेस यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एड्रेस और सारी चीजें आप यहाँ पे लिखोगे, ईमेल एड्रेस है ना, तो पूरा ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, सब कुछ मार्क्ड है यहाँ पे। बस आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। टाइम बहुत सेव हो गया है, उसके बाद आप उसको फाइल में जाके सेव करेंगे, है ना। तो सेव के लिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है सिंगल सेव और एक है सेव एज, है ना। तो डिफरेंस एक बार समझेंगे इसका कि सेव एंड सेव एज, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि सेव होता है चेंजेस को सेव करने के लिए, और सेव एज होता है अपनी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए। तो अभी हम बोलेंगे कि ये दोनों बटन सेम काम करेंगे, क्यों? क्योंकि फाइल जो है अभी तक सेव नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम हम इसको सेव कर रहे हैं। तो अगर आप इस पे भी क्लिक करते हो तो भी सेव एज डायलॉग बॉक्स ही ओपन होगा। तो देखिए अभी सेव एज है ना, तो सेव एज ही ओपन हुआ है। अगर हम सेव एज करते हैं तो भी सेव एज ही ओपन होगा फर्स्ट टाइम, है ना। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स का काम क्या है, आपकी फाइल वो परमानेंटली हार्ड डिस्क में सेव कर देगा। तो आपको पहले अपना पाथ सेलेक्ट करना होगा कि कहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहते हो, है ना। किसी ड्राइव में करना चाहते हो तो इस स्क्रोल बार, देखिए हर जगह स्क्रोल बार मिलता है आपको, उसको डाउन स्क्रोल करोगे आप, स्क्रोल डाउन, और किसी ड्राइव में करना चाहते हो तो आप ड्राइव सेलेक्ट करोगे और वहां पे फाइल को एक नाम दोगे, पूनम रिज्यूमे, ओके। तो सॉफ्टवेयर डॉस याद रखना है आपको हमेशा कि आप अपनी फाइल कहाँ सेव कर रहे हैं ना। तो सेव किया मैंने इसको, सेव्ड। अभी आप देखेंगे वो डॉक्यूमेंट टू जो नाम आ रहा था यहाँ पे वो चेंज होके क्या हो गया यहाँ पे, पूनम रिज्यूमे, ओके। चलिए अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस करती हूँ। जैसे ईमेल एड्रेस पूछा गया है यहाँ पे, ओके। वेबसाइट, ओके। तो ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव देना, मैंने दो चीजें यहाँ पे चेंज कर दी। तो अभी अगर ये चेंजेस मैं, क्योंकि मैं इसको क्रॉस करूंगी तो इट लास्ट में है ना, वहां पे आ रहा है मैसेज, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। क्योंकि लास्ट मैंने जो सेव किया था उसके बाद मैंने दो चेंजेस करे। आप एक लेटर भी लिखते हो, एक स्पेस बार भी प्रेस करते हो तो भी उसके लिए वो एक चेंज है ना। तो चेंज आपने किया है, आप उसको परमानेंट करना चाहते हो, है ना, वरना वो ये दो चीजें नहीं आएंगी, ये लॉस्ट हो जाएंगे यहाँ से, है ना। तो इस चेंजेस को सेव करना है तो आप इसको यहाँ से यस करोगे, नहीं तो हम वहीं से करते हैं ना, कहाँ से, ऑफिस बटन से सेव, ओके। बेस्ट तरीका क्या है कि शॉर्टकट की लर्न कर लो आप, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें यूज करना होता है इसको। तो कंट्रोल एस शॉर्टकट की है, न्यू, कंट्रोल एन ओ, कंट्रोल ओ फॉर ओपन, कंट्रोल एस फॉर सेव, एंड सेव एज सेम कंट्रोल एस से हम उसको सेव एज को ओपन करेंगे फॉर वेरी फर्स्ट टाइम,
ठीक है, तो टेम्पलेट हमारा क्रिएट हो गया। अभी हम बाकी चीजों की बात करते हैं, तो उसके लिए मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। हम आते हैं यहीं पे वापस। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट अभी देखते हैं, उसके ऊपर हम ये चीजें भी देखेंगे, है ना। सेविंग मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो क्लोजिंग भी मैंने आपको बता दिया, ऊपर से क्रॉस करके। ओपनिंग हम देख लेते हैं, प्रिंटिंग देख लेते हैं, और किस तरीके से वर्ड्स, लाइन एंड पैराग्राफ्स को क्रिएट करना है ना। तो ब्लैंक में हम ये सारी बातें करेंगे। तो न्यू ऑफिस बटन पे आपको न्यू करना है, नहीं तो आप कंट्रोल एन, देखिए कंट्रोल प्लस एन मैंने प्रेस किया तो न्यू डॉक्यूमेंट वहां पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, बिल्कुल एक ही पेज आएगा। आप देखोगे स्टेटस बार पे बिल्कुल एक पेज है, वर्ड्स जो है वो बिल्कुल 0 है। अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए वहां पे पेंसिल शो हो रही है टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, वर्ड क्रिएट करना है। तो वर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ लेटर्स को इकट्ठा लिखेंगे, स्पेस बार से उसको सेपरेट करेंगे तो वर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा रेड, रेड, स्पेस देती हूं मैं, तो ये वर्ड है, ये वर्ड हो गया। अभी ये वर्ड नहीं है, क्योंकि मैं क्या पता आगे रेडिश लिखूं, है ना। तो रेड मुझे लिखना था, अब स्पेस दे दिया तो इसका मतलब हाँ भाई एक सिंगल वर्ड है, रेड इज, वर्ड इज माय फेवरेट कलर। ओके, तो मैंने कुछ वर्ड लिखे, फुल स्टॉप लगाया, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ये एक क्या हो गया है, सेंटेंस हो गया पूरा, ठीक है। अब लाइन क्या होता है, उसके लिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आई लाइक रेड एप्पल्स, आई लव मैंने लिखा। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे अपने आप ये पॉइंटर मेरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कर्सर है ना। तो आई लव ऑल, जैसे मैं ए लिखा तो अपने आप वो नीचे शिफ्ट हो गया, ऑल कलर्स। इसको क्या बोलते हैं, लाइन क्रिएट करना। ना मैंने एंटर किया, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप, है ना। तो आप एक चीज समझेंगे यहाँ पे, जो आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है उसमें कुछ पोर्शन, पोर्शन जो हमारा होता है, मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए इतना जो पोर्शन है वो ग्रे है, मतलब इस एरिया में हम कुछ टाइप नहीं करेंगे, ये ब्लैंक होगा। क्योंकि आप बुक में भी देखोगे तो उसके चारों किनारे जो होते हैं वो ब्लैंक स्पेसेस होता है, उसको हम बोलते हैं मार्जिन, है ना। तो वो मार्जिन इसीलिए होता है क्योंकि रूलर में हम मार्जिन सेट करते हैं कुछ पोर्शन, है ना, कुछ इंचेस का। तो यहाँ पे 1 इंचेस का मार्जिन है ना। तो 1 इंचेस के एरिया में ना तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी हम टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्जिन एरिया है, वो फिक्स्ड है, ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो जब आप टाइप करते करते अपने लेफ्ट राइट एज पे, मतलब पेज के राइट मार्जिन के एज पे पहुंचते हो, तो अपने आप आपका पॉइंटर शिफ्ट होके नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लाइन रैप, ठीक है। तो लाइन क्रिएट हो गई। ओके, तो ये एक लाइन लिखी मैंने पूरा। अभी मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, ये सारी चीजें हम देखेंगे कॉपी वगैरह नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो एक बार और कर दिया, तो बहुत सारी लाइंस लिख दी, तो एक तरीके से पैराग्राफ हो गया। अभी भाई ये पैराग्राफ क्रिएट कर चुकी हूँ मैं, और उसके बाद मुझे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है। तो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना मतलब इसको एंड करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में आपके एंटर की है, तो एंटर की हेल्प से आप क्या करोगे, पैराग्राफ चेंज करोगे, है ना। तो अभी ये पैराग्राफ क्यों नहीं है, अभी मैं नीचे गई हूँ, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ मार्क जब ऑन किया है तो यहाँ पे एक उल्टा पी करके एक मार्क आ रहा है ना, तो वो पैराग्राफ मार्क है। या इस लाइन से मैं इसको रिमूव करना स्टार्ट करती हूँ। तो ऑलरेडी एंटर किया हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यूअस पेस्ट करते हैं इसको, है ना। तो जब तक आप पेस्ट करते चलोगे, और ऊपर पैराग्राफ मार्क है यहाँ पे ना, तो ये एक पैराग्राफ है, नीचे एक पैराग्राफ है। तो अगर मैं यहाँ से बैक स्पेस कर देती हूँ तो पैराग्राफ रिमूव हो जाएगा। अब ये पूरा एक सिंगल पैराग्राफ है,
है ना। तो एमएस वर्ड के लिए एक मार्कर होता है जो बताता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ है, मतलब जहां आपने एंटर किया वहीं आपका पैराग्राफ मार्क क्रिएट हो जाता है। अब जैसे व्हाइट है, व्हाइट के बाद से पहले मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करती हूँ तो ऊपर देखेंगे एक मार्क रह गया, वहां पे छूट गया है, जो कि मार्क कर रहा है कि ऊपर वाला पैराग्राफ अलग है और नीचे वाला अलग है। तो ये पैराग्राफ मार्कर क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो पैराग्राफ में ये सारी चीजें आप अप्लाई करोगे तो पैराग्राफ पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो अगर मैं इस पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा पॉइंटर है और मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ तो वो पैराग्राफ सेंटर अलाइन होगा, नीचे वाला नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे पैराग्राफ पे होना है। ये चीजें अप्लाई होती हैं हर लेटर वाइज, है ना, RED हर पे सेपरेटली, और ये पूरे पैराग्राफ पे। तो ये नॉलेज हमें होना चाहिए कि पैराग्राफ कैसे क्रिएट करना है। तो एंटर की जब आप करते हो, जहां भी आपने बेवजह भी कर दी तो भी एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया। तो अब जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करोगे वो इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जस्ट लाइक दैट आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, पैराग्राफ क्रिएट नहीं करना है, जहां आपको जरूरत है वहीं पे आप एंटर प्रेस करके अपना पैराग्राफ क्रिएट करोगे। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई हैं कंप्लीट। यहाँ पे अभी हम देखते हैं फाइल को प्रिंट कैसे करना है और ओपन कैसे करना है। तो ऑलरेडी हम एक फाइल सेव कर चुके थे, रिज्यूमे, है ना, उसको ओपन करके देखते हैं। पहले ओपन करना है, ऑफिस बटन पे ओपन, कंट्रोल-O भी कर सकते हो। तो पाथ देखिए, मैंने कहा था ना याद रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स में हूँ और मुझे पता है मैंने उसको कहाँ सेव किया है, डॉसएक्स के अंदर। तो डॉसएक्स मैंने क्लिक किया, सॉफ्टवेयर एंड डॉसएक्स, यहाँ पे मैंने अपनी फाइल को सर्च किया। नहीं तो आप यहाँ भी सर्च कर सकते हो लिख के उसका नाम, आपको याद है तो, पूनम रिज्यूमे। ये एंड इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपकी फाइल जो है वो लोकेट हो जाएगी, ये। ठीक है, तो इसको आप ओपन करोगे सेलेक्ट करके, ये होता है फाइल को ओपन करना। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेस करोगे आप ओपन करके, तो उस चेंजेस को सेव, जब ये ऑन है तो यहाँ पे एक कैरेक्टर्स आते हैं, इसको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कभी प्रिंट में नहीं आते, आप प्रीव्यू करके देखिए, इसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू, कि प्रिंट से पहले आपको देखना हो कि कैसा दिखाई देगा, है ना। तो उसमें वो पैराग्राफ मार्क वगैरह वहां पे शो नहीं होता, ये बस आपको एडिटिंग में आप देखोगे इसको पैराग्राफ्स को देखने के लिए। ठीक है, तो ये फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे चेंजेस करना, आप चेंजेस करो, सेव करना है कंट्रोल-S, या फिर इस ऑप्शन से आप उसको सेव करोगे चेंजेस को और क्लोज कर दोगे फाइल को। या तो आप क्रॉस से सेव क्लोज करो आप, या फिर यहाँ से क्लोज करो। यहाँ से अगर आप क्लोज करते हो तो MS वर्ड एप्लीकेशन क्लोज होगा, चाहे 5, 6, 10 कितनी भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन करे हैं, सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्क है दोनों में। ओके, अभी आप देखते हैं प्रिंट कैसे करना है। तो ऑफिस बटन, अगेन फाइल से रिलेटेड काम है, तो ऑफिस बटन में मिलेगा प्रिंट में। तो यहां से आप डायरेक्टली उसको प्रिंट करोगे। प्रीव्यू पहले देख लें आप, है ना, कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा नजर आएगा। तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार, ऐसा नजर आएगा। ठीक है, प्रिंट करना है आपको, तो अब फिर से, वैसे तो प्रिंट प्रीव्यू से भी कर सकते थे हम। ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ से पहले आपको क्या करना है, अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है ना। तो कौन सा प्रिंटर अटैच्ड है ना, तो इस पे आ रहा है अभी, क्योंकि PDF टू PDF कन्वर्ट करेगा ये, है ना। मैंने इस पे क्लिक किया, ओके किया, तो प्रिंटर मेरे इसके साथ अभी कनेक्टेड नहीं है। तो डॉक्यूमेंट जो है मेरा अभी, जैसे सेम रिज्यूमे ही है ये, इसको मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो मिनिमाइज करते हैं। तो ये देखिए PDF में मेरी फाइल जो है वो कन्वर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी जो था उसमें कनेक्टेड नहीं था प्रिंटर, तो इस वजह से वो भी प्रिंट नहीं हुई। तो क्या हुआ, वो PDF में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो तब तक फाइल ओपन होती है तो हम फर्दर देख लेते हैं। वापस Control-P शॉर्टकट की है, तो Control-P से हम उसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है, आप पहले देख लें, है ना, कि कौन सा नाम होता है कंप्यूटर के, जो प्रिंटर है उस पर प्रिंटेड। तो प्रिंटर्स पे नाम देखें, तो जो नाम का प्रिंटर यहाँ पे अटैच्ड आ रहा है, आप उसको क्लिक करके उससे फाइल को प्रिंट करोगे, है ना। अभी ये आइडल आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए PDF जो है यहाँ पे शो हो रही है। अभी ये प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो रही है, तब तक हम देख लेते हैं। ओके, फिर है पेज रेंज, तो कितनी पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, उसके अकॉर्डिंग, है ना। सभी के सभी पेजेस को प्रिंट करना है आप, तो ऑल करोगे आप, है ना।
और अगर करंट पेज जिस पे आप हो, है ना, उसके लिए आप करंट करोगे। अगर आपको कुछ स्पेसिफाई करना है, भाई मुझे फर्स्ट, फिफ्थ, एट्थ ऐसे करना है, तो आप फर्स्ट, कॉमा, सिक्स, कॉमा, नाइन्थ, है ना, 3 पेजेस प्रिंट करने हैं मुझे बस, तो इतने ही प्रिंट होंगे अब। ठीक है, सिलेक्शन अभी हाईलाइटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं कुछ सेलेक्ट करती हूँ, इतना मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल पी किया, तो अब आप सिलेक्शन भी चूज कर सकते हो कि मुझे कुछ नहीं करना, पूरा पेज जो है वो प्लेन आएगा, बस जितना टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया उतना ही उस पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये सारा है पेज रेंज। उसके बाद है कॉपीज, कि सिलेक्शन की कितनी कॉपीज, ऑल पेजेस, सारे पेजेस, मान लीजिए 10 पेजेस है मेरे पास, तो 1 कॉपी मतलब सभी की 1 कॉपी, 2 मतलब सभी पेजेस की 2 कॉपीज, 3 वो आप जितना भी देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज, यहाँ से रेंज सेलेक्ट किया, यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज। अब नंबर ऑफ कॉपीज के बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे कोलैट का, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, कि मान लीजिए आप टीचर है और आपको स्टूडेंट्स को नोट्स देना है ना, तो नोट्स देना है, तो आपको 10 पेजेस है टोटल, तो सभी को 10 दोगे आप, फर्स्ट टू 10 पेजेस। ठीक है, तो अगर आप कोलैट करते हो तो उससे क्या होगा, बंडल पूरा आपका बनके वो प्रिंट होगा, है ना। पहले 1 to 10 एक बंडल आएगा, फटाफट से स्टेपल करोगे आप, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे बंडल्स आएंगे, 10 बंडल्स आ जाएंगे आपके पास। 10 कॉपीज किया आपने, 4 लिखा यहाँ पे, 4 कॉपीज किया तो 4 बंडल्स आ जाएंगे, पहले 1 to 10, फिर 1 to 10, फिर 1 to 10, फिर 1 to 10। तो आपको स्टेपल करके इजीली आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और कोलैट अगर आप हटा देते हो तो उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पेज की 4 कॉपीज, फिर सेकंड पेज की 4 कॉपीज, थर्ड पेज की 4 कॉपीज, तो उससे बंडल क्रिएट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको एक एक वहां से उठा के फिर उसको स्टेपल करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉपीज। नेक्स्ट है प्रिंट वर्ड, तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट करना है तो आप डॉक्यूमेंट पे ही रहोगे। नीचे वाला जो है वो जानने की जरूरत होती है हमें कि ऑल पेजेस इन रेंज, तो यहाँ से जो रेंज दिया वो पूरा सारे के सारे पेजेस। ऑड और इवन कॉन्सेप्ट हम जब यूज करते हैं जब हमें अपने पेजेस को आगे पीछे प्रिंट करना हो, है ना। तो मान लीजिए आपको 10 पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, डिजिटली 10 पेजेस हैं, और आपको 5 पेजेस प्रिंटर से प्रिंट करने हैं आगे पीछे, तो आप पहले ओड पेजेस प्रिंट कर लोगे, सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करोगे आप, ऑल यहाँ से ऑल रहेगा, यहाँ से 1 कॉपी रहेगा और 1 कॉपी रहेगा खाली, और 1 कॉपी के बाद ऑड पेजेस, तो देखिए 5 पेजेस निकल जाएंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड 9th निकल गए, सारे आ जाएंगे। फिर उन्हीं पेजेस को आप उल्टा करके प्रिंटर में आप वापस से रखोगे, ब्लैंक साइड से, प्लेन साइड से, और उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे वापस से इवन पेजेस, ऑल पेजेस, ऑल ही रहेगा यहाँ पे, और नंबर ऑफ कॉपीज 1, तो फिर आप उसको फिर से प्रिंट करोगे, तो 1 के पीछे अब इवन पेजेस आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, तो आपका जो पेजेस आप चाहते थे आगे पीछे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर जो डॉक्यूमेंट है आपका, एक पेज पे 2, है ना, एक पेज पे 4, एक पेज पे 6, ऐसे कुछ करना है आपको, तो टोटल आप कर सकते हो 1 to मैक्सिमम ऑफ 16 पेजेस हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और पेज बहुत छोटा है, वहां पे आप चाहते हो कि पूरा का पूरा उस पर स्केलिंग आ जाए, लेटर साइज है क्या है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो इजीली। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट, आप यहाँ से सारी सेटिंग करोगे और आप उसको क्या कर दोगे, ओके करके प्रिंट कर दोगे, तो प्रिंटर अटैच्ड है तो वहां से वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्रिंटर अटैच नहीं है तो भी वो पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर देगा आसानी से। ओके, तो पीडीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जब आपको किसी को अपनी फाइल भेजनी होती है तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही भेजोगे, जैसे सीवी वगैरह आप किसी को भेजते हो, क्योंकि एमएस वर्ड की जो फाइल होती है वो क्या होती है, एडिटेबल होती है ना, डायरेक्टली आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन पीडीएफ फाइल एडिटेबल नहीं होती है ना, उसके लिए अलग से पीडीएफ एडिटर चाहिए होता है, तो इतना कौन करेगा कि उसको एडिट करेगा ना, लेकिन ये डायरेक्टली एडिटेबल है। तो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, रेट कोटेशंस वगैरह, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, तो वो आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही लोगों को शेयर करोगे, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे।
ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट, आई गेस आप लोगों ने साथ के साथ प्रैक्टिस किया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके पॉज करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले लेसन्स को स्मूथली समझने के लिए और करने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। तो एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट लेसन, जो कि होगा एडिटिंग के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में नेविगेशन करना है, कैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना है। एक बार क्रिएट कर चुके हैं और उसमें हमें एडिटिंग करना है तो कैसे करना है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।